इंडिया से परमार और अजैब सिंह बगदी एक साथ कनाडा पहुंचते हैं और वहां मोल्टन गुरुद्वारे में भाषण देते हुए एक हिंट देते हैं कि लोग एयर इंडिया से सफर ना करें। लेकिन उस टाइम पे लोगों को एक चीज समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। कुछ लोगों को लगा कि इंडिया को बॉयकॉट करने की वजह से ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं। इधर इंडिया से भी बैक टू बैक रॉ ने इनपुट्स दिए कनाडा गवर्नमेंट को कि ये जो तलविंदर सिंह परमार है ये इंडिया के अगेंस्ट कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए आप इसको हमें दे दीजिए। एक्चुअली तलविंदर सिंह ने इंडिया में भी 2 पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया था और 1970 में कनाडा चला गया था, इसीलिए इंडिया कनाडा से इसको मांग रहा था। उस टाइम पे जस्टिन ट्रूडो के फादर पीएम थे, उन्होंने भी सेम जैसे अभी जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर को देने को मना कर दिया था, उनके फादर ने भी सेम ऐसा ही किया था। उसने तलविंदर को देने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उसने एक चीज की थी कि तलविंदर की कॉल जो थी वो सर्विलांस पे लगा दी थी। 20 जून 1985 को तलविंदर सिंह के पास कॉल आती है, उसमें सामने से आदमी कहता है स्टोरी लिख दी, इधर से जवाब आता है नहीं, तो उधर से परमार कहता है पहले स्टोरी लिख दो। बेसिकली ये लोग एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट खरीदने की बात कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे कोई इस चीज को समझ नहीं पाया था। अब इसके बाद डेट आती है 23 जून 1985। कनाडा एयरपोर्ट से 2 पैसेंजर एम सिंह एंड एल सिंह अपने बैग में बॉम्ब रख के कनाडा एयरपोर्ट पे जाते हैं। एल सिंह अपने बैग को टोक्यो की फ्लाइट में चेक इन करवा के रखवा देता है और जो एम सिंह था वो लंदन से होते हुए इंडिया जाने वाली एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी जिसका नाम था एम्परर कनिष्का, इसमें रखवा देता है। और थोड़ी देर बाद ही दोनों के दोनों एयरपोर्ट से गायब हो जाते हैं। आज तक नहीं पता चला कि ये दोनों कौन थे। टोक्यो वाला जो बैग था जो चेक इन हुआ था वो प्लेन में रखने से पहले ही फट गया था, क्योंकि इन लोगों को टाइम जोन समझने में दिक्कत आ गई थी। लेकिन दूसरा जो बैग था वो प्लेन में पहुंच चुका था और जब वो प्लेन आयरलैंड के पास पहुंचता है तभी वो जो बैग था वो फट जाता है। 329 लोगों की जान चली जाती है इसमें। इसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी बैठती है जिसमें बताया गया कि ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का काम था, जिसका जो मास्टरमाइंड था वो था तलविंदर सिंह परमार। इसमें जो बॉम्ब बनाया था वो इंद्रजीत सिंह ने बनाया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंद्रजीत सिंह को छोड़ के किसी और को सजा ही नहीं हुई। तलविंदर सिंह के ऊपर भी कनाडा ने बस $2000 का ही फाइन लगाया था, लेकिन आगे चल के तलविंदर सिंह 1992 में पाकिस्तान के थ्रू इंडिया पहुंचता है और उस टाइम में जो पंजाब पुलिस थी वो इसका एनकाउंटर कर देती है। इस बाद भी ये जो आतंकी आउटफिट थे एक्टिव रहते हैं। पंजाब के जो सीएम थे बीएन सिंह, इनको पंजाब की सिचुएशन जिम्मेदार बता के बब्बर खालसा ने इनको मरवा दिया। देखिए सारी चीजें जो मैं बता उसमें समझनी कि एक एनआरआई सिख जो है उसमें और खालिस्तानी में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया छोड़ के जो भी कनाडा जाता है उसकी जिंदगी में खुद भी बहुत समस्या रहती है, वहां बहुत सारी चीजें डील करनी पड़ती हैं। परिवार और देश छोड़ के जाना आसान नहीं होता। लोग अपने बच्चों को लोन लेके भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको अपने एजुकेशन को मैनेज करना होता है, अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको मैनेज करना होता है। उनके पास कहाँ इतना टाइम होता है कि वो एक नए देश की बात करें। और ये जो पूरा मसला है ये सिर्फ एक जनरेशन का है जो पंजाब के डार्क डेज थे उसमें जाके रेडिकल बन गए थे और कनाडा जाके रहने लगे थे। अब इनकी एज भी काफी हो गई है, ये लोग बूढ़े भी हो गए हैं। इंडिया में आके अब वो लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनका इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा खत्म नहीं हुआ और वो ये बात बार बार इसलिए करते हैं ताकि अगली जनरेशन को ब्रेन वॉश कर पाए। खालिस्तान का मुद्दा इसलिए भी उठता है क्योंकि अब ये एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा भी है, तो फॉरेन मीडिया जो है वो भी इसको बहुत उठाता है ताकि इंडियन गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बना रहे। जो एक आम सिख है जो पैसा लगा के अपने बच्चों को बाहर भेजता है, उनको भी ये लोग गद्दार के ताने देते हैं। वो अगर इनके खिलाफ बोलते हैं तो इन पे भी अटैक होते हैं। अभी हरमन सिंह का केस आपने देखा होगा कि कैसे जब उसने खालिस्तानियों का अपोज किया तो उसकी पूरी फैमिली खतरे में आ गई थी, उनकी कार तक को टारगेट किया गया था। इसलिए अगर कोई सिख चुपचाप बैठ के अपने काम से मतलब रख रहा है और खालिस्तानी को गाली नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खालिस्तानी हो गया। इनफैक्ट उसको दोनों तरफ से गाली मिलती है। एक तरफ खालिस्तानी उसको डरपोक और गद्दार बोलते हैं, दूसरी तरफ इंडिया के कुछ लोग उसको देशद्रोही बोल देते हैं। अब जो खालिस्तानी है वो इंडिया के अंदर आके ये सारी चीजें नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है, इंडिया के अंदर सिख और बाकी कम्युनिटी में टेंशन क्रिएट करके। और जो लोग इस चीज को ना समझ के हर एक सिख को खालिस्तानी बोल रहे हैं वो एक तरह से देश का भी नुकसान कर रहे हैं। पंजाब में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन खालिस्तान पंजाब की दिक्कत नहीं है। आप पंजाब में जाके बड़े बूढ़ों से बात करोगे जिन्होंने 1984 का टाइम देखा है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर दोबारा गलती से भी ऐसा कुछ हो। पंजाब का सिख अगर कह रहा है कि पंजाब में बिजली की दिक्कत है या उसकी एमएसपी बढ़नी चाहिए या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग रहा है गवर्नमेंट से। इसका ये मतलब नहीं है कि वो खालिस्तानी हो गया है।